जिंदगी में सबसे बड़ा खेल प्यार का नहीं है, सबसे बड़ा खेल है कंट्रोल का। और यह कंट्रोल पैसों से नहीं मिलता, दिखावे से नहीं मिलता, यह मिलता है दिमाग से और औरत के मन को पढ़ने की ताकत से। औरत को जितनातना आसान नहीं है। वो तुमसे प्यार कर लेगी, वो तुम्हारे साथ सो लेगी, लेकिन यह गारंटी नहीं कि वो तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि औरत का दिल सिर्फ जिस मर्द से डरता है, जिस मर्द से प्रभावित होता है, जिस मर्द के सामने उसका अहंकार झुकता है, वही औरत उस मर्द की गुलाम बनती है। यह जो इश्क, प्यार और रोमांस की बातें हैं, ये सब सतह पर खेला जाने वाला खेल है। असल खेल तो गहराई में है, और यह खेल वही मर्द जीतता है जो औरत के इशारों, उसके संकेतों, उसकी चुप्पियों और उसके नखरों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझ ले। याद रखो, औरत का असली नशा उसकी आंखों में नहीं है, उसके होठों पर नहीं है। उसका असली नशा है उसके दिमाग और दिल पर कंट्रोल। अगर तुमने यह कला सीख ली तो औरत तुम्हें खुद ब खुद ढूंढेगी, तुमसे जुड़ जाएगी और तुम्हारी मौजूदगी के बिना अधूरी लगने लगेगी। लेकिन यह खेल हर किसी के बस का नहीं है। यह खेल सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिल को मजबूत रखते हैं, जो औरत को भगवान नहीं समझते बल्कि इंसान की तरह समझते हैं, उसके अहंकार को तोड़ना जानते हैं और उसे अपने सामने झुकाना जानते हैं। आज मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि किसी भी औरत को अपने ऊपर ऐसा कंट्रोल में कैसे लाना है कि वह तुम्हारी आंखों में अपना सच ढूंढे, तुम्हारे शब्दों में अपना नशा महसूस करे और तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम उसके खून में धड़कता रहे। औरत को सिर्फ पाया नहीं जाता, उसे जीता जाता है। और जब एक बार तुम जीत गए तो फिर वो औरत चाहे जैसी भी हो तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या तुम यह खेल खेलना चाहते हो? क्या तुम यह सच जानना चाहते हो? सुनो, औरत कभी भी शब्दों से नहीं बनती। वो तुम्हारे आई लव यू पर नहीं मरती, वो तुम्हारे महंगे गिफ्ट्स पर नहीं टिकती, और ना ही तुम्हारे दिखावे वाले रवैया पर अपना दिल हारती है। औरत सिर्फ उस मर्द की हो जाती है जो उसकी सोच पर, उसकी नब्ज पर, उसके अहंकार पर काबू पा ले। और यह काबू सिर्फ बातें बनाकर नहीं आता। इसके लिए चाहिए तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा कंट्रोल। जरा सोचो, औरतें क्यों उस मर्द की तरफ खींचती हैं जिसे पाने में मुश्किल हो? क्यों वो उस मर्द को भूल नहीं पाती जो उन्हें इग्नोर कर देता है? क्योंकि औरत का दिल उस जगह भागता है जहां उसे चुनौती मिलती है, और जो मर्द उसकी हर बात पर सिर झुका देता है, उसे वो मर्द नहीं खिलौना समझती है। कड़वा सच यह है कि औरत हमेशा उस आदमी का सम्मान करती है जिससे वो थोड़ा डरती है। औरत हमेशा उस मर्द की गुलाम होती है जिसके सामने उसका ईगो हार मान लेता है। प्यार तो लाखों बार हो सकता है, लेकिन झुकना सिर्फ उसी के सामने होता है जो औरत को उसकी असली औकात दिखा सके। यह खेल सिर्फ जिस्म तक का नहीं है, यह खेल आत्मा तक का है। अगर तुमने औरत के दिल के उस तार को छेड़ दिया जहां उसकी नजरों में तुम जरूरी बन गए, तो फिर समझ लो वो तुम्हारे बिना सांस भी अधूरी लेगी। मगर याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी होगी जिससे तुम औरत की आंखों में उतर सको, उसकी चुप्पी पढ़ सको, उसके अहंकार को तोड़ सको और उसकी चाहत को अपनी पकड़ में ले सको। औरत को अपना गुलाम बनाने का मतलब यह नहीं कि उसे कैद कर लो, बल्कि ऐसा नशा भर दो, अपने व्यक्तित्व में ऐसा असर छोड़ दो, अपने रवैया में, कि वो औरत तुम्हारे बिना जी ही ना पाए। यह कोई खेल नहीं है, यह एक जंग है। जंग औरत के अहंकार से, उसकी चुप्पियों से, उसकी खामोशियों से। और यह जंग जीतने वाला ही बनता है औरत के दिल का असली बादशाह। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम इस जंग के लिए तैयार हो? क्या तुम वो सच सुनने के लिए तैयार हो जो मीठा नहीं बल्कि कड़वा है, मगर इतना ताकतवर है कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? पहला खेल, उसके अहंकार को तोड़ो, उसके दिल को नहीं। देखो, औरत का सबसे बड़ा हथियार है उसका अहंकार। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर तुम उसके अहंकार के आगे झुक गए तो वह तुम्हें कभी अपने बराबर नहीं मानेगी, और अगर वह तुम्हें बराबर नहीं मानेगी तो तुम्हारे लिए कभी झुकेगी नहीं। औरत का अहंकार तूफान की तरह होता है। कभी वो तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेगी, कभी तुम्हारे धैर्य की, कभी तुम्हारे इरादों की।
वो बार बार तुम्हारे सामने ऐसी दीवार खड़ी करेगी कि तुम्हें लगेगा शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन यही खेल है। अगर तुम टूट गए तो तुम बस भीड़ का हिस्सा हो, लेकिन अगर तुम अब खड़े रहे तो वही अहंकार एक दिन तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। याद रखो, औरत को जीतने के लिए उसके दिल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके अहंकार को हराना है। दिल टूटा तो औरत तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन अहंकार टूटा तो औरत तुम्हारे लिए दीवानी हो जाएगी। औरत हमेशा उस मर्द को तरसती है जो उसके इशारों पर नाचता नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। उस मर्द से वह डरती भी है, इज्जत भी करती है और उसी के सामने अपनी कमजोरी भी स्वीकार करती है। तुम समझ लो, औरत की सबसे गहरी कमजोरी है उसका अहंकार। अगर तुमने उसे तोड़ दिया तो फिर उसका दिल अपने आप तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और जब उसका दिल खुल गया तो समझ लो वह औरत अब तुम्हारी ही कैदी है, बिना हथकड़ी के, बिना जंजीर के। लेकिन ध्यान रहे, अहंकार को तोड़ना और दिल को चोट पहुंचाना दोनों अलग बातें हैं। दिल तोड़ोगे तो वह तुमसे नफरत करेगी, अहंकार तोड़ोगे तो वो तुमसे मोहब्बत करेगी। दिल तोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ जाएगी, अहंकार तोड़ोगे तो वह तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। तो सवाल यह है कि तुम औरत से सिर्फ मोहब्बत चाहते हो या फिर ऐसा कंट्रोल चाहते हो कि वो औरत अपनी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारे इर्द गिर्द सोचे। दूसरा खेल, उसके ईगो को तोड़ो मगर स्मार्ट तरीके से। औरत चाहे कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी स्मार्ट बन जाए, उसके भीतर एक ईगो हमेशा जिंदा रहता है। वो ईगो उसे यह महसूस कराता है कि मैं स्पेशल हूं, मुझे सब चाहेंगे, मुझे हर कोई पाने को बेताब होगा, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हें करना यह है कि इस ईगो को धीरे धीरे चकनाचूर कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, ईगो तोड़ना मतलब उसे गाली देना या उसके साथ बदतमीजी करना नहीं है। ईगो तोड़ना मतलब है उसके उस झूठे ताज को उतार फेंकना जो वो अपने सिर पर पहनकर घूमती है। कैसे करोगे यह? जब वह सोचती है कि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, तुम गायब हो जाओ। जब वह सोचती है कि तुम्हारे बिना उसका कोई चारा नहीं, तुम दिखा दो कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चमक रही है। जब वो उम्मीद करती है कि तुम उसकी हर जिद मानोगे, तुम शांति से उसकी जिद को ठुकरा दो। यह चोट सीधे उसके ईगो पर लगती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसका। और जब तुम्हारा उसके से बड़ा हो जाता है तो वो ईगो खुद ब खुद टूटने लगता है। सोचो, वो औरत जो सबको अपनी उंगलियों पर नचाती रही, आज अगर तुम उसकी आंखों में देखकर कह दो कि मुझे तुमसे ज्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, तो उसका पूरा घमंड पिघल जाएगा। याद रखो भाई, औरत के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके ईगो को तोड़कर ही निकलता है। और जब तुम यह कर देते हो, तब औरत तुम्हारे सामने झुकती है ना, मजबूरी में, ना डर से, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुमने उसे यह एहसास दिला दिया कि तुम बाकी मर्दों जैसे नहीं हो। बाकी लोग उसे रानी समझकर उसके पैरों में झुकते हैं, लेकिन तुम उसे आईना दिखाकर बताते हो कि रानी नहीं, तुम भी उसी मिट्टी के बनी हो जिससे मैं। और यहीं से उसकी असली कैद शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन उसका ईगो तुमसे हार गया, उस दिन से उसकी वफादारी, उसका प्यार और उसका पूरा वजूद तुम्हारे नाम हो जाता है। अब सोचो, तुम औरत के ईगो को तोड़ोगे या हमेशा उसके के नीचे दबकर अपनी मर्दानगी खोते रहोगे। तीसरा खेल, उसके दिमाग और जिस्म को एक साथ कैद करो। देखो भाई, औरत को अगर सिर्फ जिस्म से बांधने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे खेल जाएगी, क्योंकि औरत के लिए जिस्म तो सिर्फ एक रास्ता है, उसका असली दरवाजा है उसका दिमाग। समझो इसको, औरत का शरीर तभी तुम्हारे हवाले होगा जब उसका दिमाग तुम्हारे कब्जे में होगा। अगर तुम उसके दिमाग में बैठ गए तो उसका जिस्म तुम्हारे लिए खुद ही बेचैन होगा। अब सवाल यह है कि उसके दिमाग को कैद कैसे करना है। सबसे पहले उसके अंदर एक खालीपन पैदा करो। उसकी दुनिया चाहे कितनी भी रंगीन क्यों ना हो, उसमें एक वॉइड छोड़ दो, एक ऐसा सवाल जिसे वह सिर्फ तुमसे जुड़कर ही पूरा कर पाए। जब तुम उससे बात करो तो सिर्फ शब्द मत बोलो, उसकी आत्मा को छुओ। ऐसी बातें करो जो बाकी मर्द कभी बोलने की हिम्मत ना करें। बाकी लोग सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। अगर तुम उसके दिमाग में बैठ गए तो वह तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाएगी, और अगर तुम उसके दिमाग से बाहर हो गए तो तुम्हारी मर्दानगी चाहे कितनी भी बड़ी हो,
वह तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगी। तो भाई, औरत को काबू करना है तो उसके दिमाग और जिस्म को एक साथ कैद करो, वरना तुम हमेशा बाकी मर्दों की तरह सिर्फ उसके साथ वक्त काटने वाला खिलौना बनकर रह जाओगे। चौथा खेल, उसके अंदर जलन और असुरक्षा का जहर घोलो। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी पॉजिटिवनेस। उसे लगता है कि जिस मर्द पर उसका दिल आ गया उस पर उसका हक है, और अगर वह देखे कि वह मर्द उसके बिना भी खुश है और उसके अलावा भी औरतें उसके आसपास हैं, तो उसके दिल में आग लग जाती है। याद रखो, औरतें प्यार से नहीं, जलन से पागल होती हैं। प्यार से वह मुस्कुराती है, लेकिन जलन से वह तड़पती है, कांपती है और किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें क्या करना है? उसे यह एहसास दिलाना है कि तुम उसकी पूरी दुनिया नहीं हो, बल्कि तुम्हारी दुनिया उससे कहीं बड़ी है। कभी कभी जानबूझकर अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाओ कि उसे लगे तुम उसके बिना भी खुश हो। कभी उसकी आंखों के सामने किसी और औरत की तारीफ कर दो, लेकिन बस हल्की सी, ताकि उसकी सोच में तूफान आ जाए। कभी उसके मैसेज का जवाब देर से दो, ताकि उसके दिल में यह डर पैदा हो कि शायद वह किसी और में बिजी है। अब यह खेल बहुत नाजुक है। अगर तुम इसे ओवर कर दोगे तो वह तुमसे दूर भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम सही बैलेंस बना लोगे तो यह जलन और असुरक्षा ही उसे तुम्हारे पीछे खींचेगी। औरत की फितरत है कि वो जिसे प्यार करती है उसे किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती, और जैसे ही उसे जरा भी शक हो जाए कि तुम उसके हाथ से फिसल सकते हो, उसी पल उसकी सारी अकड़ टूट जाएगी। वो तुम्हारे सामने झुकेगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी और तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी। याद रखो, औरत का दिल जितना प्यार से नहीं जलता, उसे कहीं ज्यादा असुरक्षा से जलता है। और जो औरत तुम्हारे लिए असुरक्षित हो जाए, वो औरत तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती। तो असली सवाल है, क्या तुम वो मर्द बनोगे जो औरत को बस प्यार दे, या वो मर्द जो औरत के दिल में इतना डर और जलन भर दे कि वह तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी ना पाए। पांचवा खेल, औरत को अपनी लत लगाना। हर औरत की जिंदगी में हजारों चाहतें होती हैं, कपड़े, गहने, शोहरत, पैसे, सोशल मीडिया के लाइक्स, दोस्त, परिवार। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई मर्द उसकी आदत बन जाए तो समझ लो खेल खत्म। औरत को तुम्हारी लत लगने का मतलब है कि वो सुबह उठे तो तुम्हारा चेहरा उसके दिमाग में हो, रात सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचे और किसी और से हंसते हुए भी उसके दिल में तुम ही गूंजो। लेकिन सवाल यह है, ये लत कैसे लगती है? ये सिर्फ दो चीज़ों से बनती है, डर और सुकून। तुम उसे कभी इतना सुकून दो कि वो तुम्हारे बिना अधूरी लगे, फिर अचानक उससे वो सुकून छीन लो। वो बेचैन होगी, तड़पेगी, पागल हो जाएगी, और यही बेचैनी उसे बार बार तुम्हारे पास धकेल कर लाएगी। सोचो, जैसे किसी को सिगरेट की आदत लग जाए। पहली बार लेने पर अच्छा लगता है, फिर वो हर वक्त उसे चाहता है, और अगर एक दिन सिगरेट ना मिले तो बेचैनी और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही औरत को तुम्हारी मौजूदगी की आदत लगनी चाहिए। तुम्हें कभी उसे हंसाना है, कभी उसे चुप कर देना है, कभी उसे अपने सीने से लगाना है और कभी उसे दूर धकेल देना है। ये खींचतान, ये पुशपुल ही वो खेल है जो औरत को तुम्हारे बिना जीने नहीं देगा। और ध्यान रखना, लत कभी आसानी से नहीं टूटती। जो औरत तुमसे प्यार करती है वह तुमसे दूर जा सकती है, लेकिन जो औरत तुम्हें आदत बना लेती है वो तुम्हें छोड़कर भी तुम ही में जीती है। याद रखो, औरत को अपना गुलाम बनाने का असली तरीका यही है कि उसे अपनी आदत लगा दो। सातवां खेल, उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करवाना। औरत के लिए सबसे बड़ा नशा है मौजूदगी और गैर मौजूदगी का खेल। उसकी फितरत ही ऐसी है कि जब तुम सामने होते हो वह तुम्हें हल्के में लेने लगती है, लेकिन जैसे ही तुम गायब होते हो उसी पल उसके दिल में तुम्हारी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। और यही जगह है जहां से तुम खेल जीत सकते हो। औरत को अपना गुलाम बनाने का सबसे घातक तरीका यही है कि उसे यह एहसास दिला दो कि उसकी दिन की रोशनी तुम्हारे बिना अधूरी है, उसकी रात की नींद तुम्हारे बिना अधूरी है, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसका चैन, सब कुछ तुम्हारे बिना अधूरा है। अब यह कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें एक चीज सीखनी होगी, अपनी मौजूदगी को लिमिटेड और अनमोल बना देना। याद रखो, जिस चीज की आसानी से उपलब्धता होती है उसकी कदर कभी नहीं होती।
औरत भी वही है। अगर तुम हमेशा उसके लिए हाजिर रहोगे, हर वक्त उसके कॉल का जवाब दोगे, हर पल उसके मैसेज का इंतजार करोगे, तो तुम उसके लिए बोरिंग हो जाओगे। वो तुम्हें हल्के में ले लेगी और नजरअंदाज करने लगेगी। लेकिन अगर तुमने अपनी मौजूदगी को कम कर दिया, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी ही उसका सबसे बड़ा नशा बन जाएगी। तुम एकदम चुपचाप गायब हो जाओ और देखो उसके दिल में कैसी हलचल मचती है। वो तुम्हें ढूंढेगी, तुम्हारा हाल जानना चाहेगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी। यानी तुम उसकी सोच पर कब्जा कर चुके हो। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है लालसा। जितना उसे तुमसे मिलना मुश्किल लगेगा, उतना ही वह तुम्हें चाहने लगेगी। यह मनोविज्ञान है। जितनी कमी उतनी कीमत। तो तुम्हें क्या करना है? कभी कभी उसे वक्त देना है ताकि वह तुम्हें महसूस करे, और कभी कभी अचानक से गायब हो जाना है ताकि उसे तुम्हारा एहसास जलाए। यह खींचतान ही उसके दिल को तुमसे बांध देगी। और जब औरत इस मोड़ पर आ जाती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसका चैन टूट जाए, तुम्हारे बिना उसकी मुस्कान आधी रह जाए और तुम्हारे बिना उसकी सांसें भारी लगे, तो समझ लो अब वो औरत तुम्हारी कैदी बन चुकी है। अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी रूह से। याद रखो, औरत को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करवाना ही सबसे बड़ी ताकत है।